गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। ईरान से भारत लौटे 90 स्टूडेंट्स में से 9 श्रीनगर पहुंचे। छात्रों को मिली बसों पर हुआ बवाल। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी किया ट्वीट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उधमपुर में करेंगे योग दिवस पर योगा। कल जम्मू पहुंचेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला आज वंदे भारत ट्रेन से श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। टूरिज्म को लेकर भी जम्मू में की एक खास बैठक। दिल्ली से ले जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आया टेक्निकल स्नैग, वापस दिल्ली लौटी। सभी यात्री सुरक्षित। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी। सुरक्षा की दृष्टि से सभी तैनाती हो गई। और अब खबरें विस्तार से। ईरान इजराइल वार से बहुत मुश्किल से बचकर वापस भारत लौटे कश्मीरी स्टूडेंट्स को यहां आकर एक बस कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ गया। अब आप लोग कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मिसाइल और ड्रोन्स अटैक से तो बच के ये छात्र आ गए, यहां आकर एक नया बवाल बन गया। और ये बवाल था बसों का। आखिर ये बवाल था क्या? बेसिकली भारत सरकार के कड़े प्रयासों के बाद करीबन 110 छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकालकर दिल्ली पहुंचाया गया एक इंडिगो फ्लाइट के जरिए। इन सभी छात्रों को तेहरान से सबसे पहले आर्मीनिया लिया गया। आर्मीनिया से फिर इन्हें फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। इनमें से 90 छात्र जो हैं वो कश्मीरी थे। अब इन्हें कश्मीर भेजना था, तो इनके लिए एसआरटीसी की नॉर्मल बसेस लाई गई, जो इन छात्रों के अनुसार सुनने में जानकारी आई। अब इन्हें उससे पहुंचाना था, तो ये छात्रों का कहना था कि हम इन बसेस में नहीं जाएंगे और हमारे लिए कुछ अच्छी बसेस, स्लीपर क्लास बसेस होनी चाहिए। फिलहाल दिल्ली से अगर हम श्रीनगर के सफर की बात करें जो बाय रोड है, तो कम से कम भी ये 900 किलोमीटर है। और 900 किलोमीटर के सफर में इन छात्रों ने मना कर दिया कि इन बसेस में हम नहीं जाएंगे। ये बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक पहुंची, जो लगातार प्रयास कर रहे थे कश्मीरी छात्रों को वापस लाने का सुरक्षित। उन्होंने भी एक जानकारी अपने एक्स हैंडल पर ट्विटर पे डाली, जो ऑफिस ऑफ द जेएंडके सीएम है, एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। वहां पर लिखा कि मेरी दिल्ली के जेएंडके रेजिडेंट कमिश्नर से बात हो गई है और इन बच्चों को डिलक्स बसेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। खैर, मुख्यमंत्री के ट्वीट का और प्रयासों का असर भी हुआ और दोपहर तक इन्हें डिलक्स बसेस, स्लीपर क्लास बसेस दी गई और फिर इन स्टूडेंट्स को अब दिल्ली से श्रीनगर रवाना किया गया है, जो कल सुबह तक श्रीनगर अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। और बड़ी बात यह हुई कि इन स्टूडेंट्स का यह कहना था कि जब यूक्रेन और रशिया में वार शुरू हुई थी और यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाया गया था, तो उस समय जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल था। उस समय हमें बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई थी। अब तो जम्मू कश्मीर में सरकार है, तो फिर ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही? तो देखा जाए तो वैसे उमर अब्दुल्ला अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे थे सुरक्षित लाने का, और इसमें केंद्र सरकार के साथ भी उनका संपर्क लगातार बना रहा। मगर कहीं ना कहीं बसेस को लेकर जो छोटा सा एक बवाल हो गया, उसको सुलझाने में भी मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छा रोल निभाया। 9 छात्र इससे पहले बाय एयर दिल्ली से श्रीनगर पहुंच चुके थे, जिसमें कुछ छात्राएं भी थी। और उन्होंने ये बताया कि वहां पर तेहरान में अभी भी हालात बहुत खराब हैं और बहुत अच्छे समय पर भारत सरकार के जबरदस्त और अच्छे और समय रहते प्रयासों के बदले ही वो वहां से निकल पाए। तो ये सारा मामला बसों को लेकर जो एक छोटा सा बवाल छात्रों के बीच बनाया, और आखिर उसे मुख्यमंत्री ने बीच बचाव करके सुलझाया। और अब ये छात्र सुरक्षित माहौल में दिल्ली से कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं और रास्ते में होंगे इस समय। और डिलक्स बसेस और स्लीपर क्लास बसेस इन्हें जो है प्रोवाइड करवा दी गई। अगली खबर की बात करते हैं। 21 जून जो पूरे साल का सबसे लॉन्गेस्ट और हॉटेस्ट डे माना जाता है। मौसम तो खैर थोड़ा सा बेहतर हुआ है, मगर उसको योगा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए योगा की तैयारियां भी हो रही हैं। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार की योगा जम्मू कश्मीर में करेंगे। रक्षा मंत्री 21 जून को
उधमपुर में सेना के साथ योगा दिवस में शामिल होंगे। इसके लिए वो 20 जून यानी कि कल ही उधमपुर पहुंच जाएंगे और उधमपुर पहुंचने के बाद वो बड़ा खाना, जो एक बहुत बड़ा इवेंट सेना का होता है, उसमें भी शामिल होंगे, जवानों से, अधिकारियों से मिलेंगे और फिर उसके बाद 21 जून को सुबह उधमपुर में ही योगा करके करीबन 10 बजे एक बैठक सेना अधिकारियों के साथ करेंगे और 11:30-12 बजे के करीब वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो इस तरह योगा दिवस पर बड़ा कार्यक्रम उधमपुर में सेना के साथ होगा, जिसमें रक्षा मंत्री खुद मौजूद रहेंगे और सेना के साथ योगा करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ जुड़ी हुई है। उमर अब्दुल्ला हालांकि प्रधानमंत्री के साथ थे 6 जून को, जब पहली वंदे भारत को कश्मीर भेजा गया था, मगर उसके करीबन आज 12 दिन बाद उमर अब्दुल्ला पहली बार श्रीनगर से जम्मू तक वंदे भारत का सफर करके पहुंचे और उन्होंने इस सफर को खूब एंजॉय भी किया और इसकी तस्वीरें भी अपनी सोशल मीडिया पर डाली। वहां से आते हुए उनके साथ उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला भी थे। कटरा से जम्मू तक उमर अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके पहुंचे और उसके बाद जम्मू में आके सचिवालय में टूरिज्म विभाग की एक बैठक की भी अध्यक्षता की, जिसमें टूरिज्म को कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर लगातार मुख्यमंत्री ने चर्चा की। वहीं बात करते हैं अब लगातार हवा में मचते हुए हड़कंप की, यानी कि रोज किसी ना किसी फ्लाइट में कोई ना कोई दिक्कत आने की। तो आज सुबह भी एक फ्लाइट में दिक्कत आई और ये फ्लाइट दिल्ली से लद्दाख जा रही थी। हालांकि लद्दाख अब हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं, अलग से यूटी है, मगर लद्दाख के साथ जुड़ती हुई खबरें तकरीबन जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय रहती हैं। इन दिनों सीजन पीक पे है, टूरिस्ट सीजन, और काफी सारे लोग लद्दाख घूमना चाहते हैं। इसलिए इंडिगो की 6E2006 फ्लाइट पूरी तरह से फुल थी, बुक थी और 180 यात्री इसमें सवार थे। जैसे ही ये दिल्ली से सुबह 6:30 बजे रवाना हुई, कुछ ही देर बाद इसमें कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया, जिस कारण पायलट को वापस फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ मोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद जाकर इंजीनियर्स ने इसको चेक किया। हालांकि सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, उन्हें डीबोर्ड किया गया, इसकी फ्लाइट की चेकिंग की गई और उसके बाद एक दूसरी फ्लाइट के जरिए उन्हें लद्दाख भेजा गया। हालांकि अभी तक इंडिगो की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि आखिर इस फ्लाइट में स्नैग क्या था। बात अमरनाथ यात्रा की, जो 3 जुलाई से 9 अगस्त तक इस बार 2025 में रहेगी और 2 जुलाई को पहला जत्था जम्मू यात्री निवास से अमरनाथ के लिए रवाना होगा, बालटाल और पहलगाम दोनों रूट से। उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और खास तौर से सुरक्षा तैयारियों की बात करें तो लखनपुर से लेकर जम्मू तक की जो सुरक्षा है वो बहुत अहम रहती है, क्योंकि जैसे ही श्रद्धालु एंटर करते हैं जम्मू कश्मीर में लखनपुर द्वार से, उसके बाद से उन्हें सुरक्षा जो है प्रोवाइड की जाती है और उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जाता है। उसके बाद जम्मू आकर वो रुकते हैं, फिर यहाँ से एक अलग से कैवलकेड जो सिक्योरिटी का रहता है वो यहाँ से पहलगाम और बालटाल के लिए उनके साथ जाता है। पूरी सुरक्षा का जायजा पुलिस के अधिकारियों ने लिया और फिलहाल जितनी भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनीज आई थी उन सबको रास्ते में हर जगह तैनात कर दिया गया है। उनके लिए अलग अलग नाका पॉइंट्स, चेकिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं और यात्रियों के लिए खास तौर पे अलग अलग तरह से बूथ कैंप भी रास्ते में बना गए हैं कि अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से अमरनाथ यात्रा की तैयारियां करीबन 15 दिन रहते पहले ही पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है श्रद्धालुओं के जम्मू पहुंचने का और यात्रा के शुरू होने का। तो ये था आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। अब थॉट ऑफ द डे, और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। आप मैच्योरिटी के साथ साथ और समझदार भी होते हैं और इसी को उम्र के साथ साथ तजुर्बे का बढ़ना भी कहते हैं। जैसे आपका पसंदीदा न्यूज चैनल द न्यूज रूम 24 आवाज 1 साल का हो गया और आज से हमारे दूसरे साल का पहला दिन शुरू हो गया, तो हमारी आपके लिए, अपने कंटेंट के लिए जिम्मेवारी भी बढ़ गई। अब हम पहले से ज्यादा परिपक्व होने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे आपको पहले से ज्यादा अच्छे कार्यक्रम अच्छे तरीके से दिखा पाएं। फिर भी एक बार दोबारा ये कहते हैं कि आप किस तरह के कार्यक्रम देखना चाहते हैं, हमें जरूर बताते रहिए। आपके भरपूर साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।